हेलो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले ही लमसम कर रहे हैं या एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या म्यूचुअल फंड के टाइप होते हैं, कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न होता है, क्या लिक्विडिटी होती है, क्या टैक्स का प्रोविज़न होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि एक लार्ज कैप की कैटेगरी होती है, मिड कैप की होती है, स्मॉल कैप की होती है, लेकिन इसके अलावा भी 4 ऐसी कैटेगरीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला जो होता है वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ऐसे फंड होते हैं जिनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटीज़ में होता है, यानी स्टॉक्स में होता है, भले ही वो लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में हो। ये काफ़ी लिक्विड फंड होते हैं, जब चाहे आप इसको रिडीम कर सकते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड इसमें नहीं होता है, रिस्क काफ़ी हाई होता है लेकिन रिटर्न भी काफ़ी हाई मिलता है। दूसरा होता है डेट फंड। डेट फंड वो फंड होते हैं जिसमें कि जो पैसा लगाया जाता है वो इक्विटी में बहुत ही कम होता है और ज़्यादातर पैसा लगाया जाता है वो डेट्स में लगाया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए या कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स हो गए या कॉर्पोरेट का लोन हो गया। तो ये जो है काफ़ी सिक्योर माने जाते हैं। लॉन्ग टर्म इसमें आपको कम रिटर्न मिलता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे होते हैं। मॉडरेट इसमें रिस्क है लेकिन रिटर्न भी मॉडरेट है। लिक्विडिटी इसकी अच्छी है, जब चाहे रिडीम कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट लोड ज़्यादा देना पड़ सकता है। और तीसरे तरह का होता है हाइब्रिड फंड, यानी ऐसा फंड जिसमें कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी होता है और डेट में भी होता है, वो फंड कहलाते हैं हाइब्रिड फंड। इसको भी आप कभी भी लिक्विड कर सकते हैं, कभी भी आपको रिडीम कर सकते हैं और इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लेकिन चौथे टाइप का एक आता है जो कि होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और वो होता है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, जिसको हम ELSS के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो ये फंड होते हैं इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी इक्विटी में ही ज़्यादा होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले इसको आप रिडीम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 80C के तहत, जो इनकम टैक्स एक्ट का 80C है, उसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन ले सकते हैं, यानी टैक्स का इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हालांकि इसमें जो 3 साल का लॉक इन का पीरियड है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, उससे पहले आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, इसको ज़रूर से ज़रूर आप अपने कमेंट भेजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के टैक्सेस किस तरह से होते हैं, कितना टैक्स लगता है और किस किस फंड पे कितना टैक्स लगेगा, किस सेक्शन के तहत लगेगा। तो अगले वीडियो में आप ये देखिएगा, टैक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।